नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनावों के नतीजे सामने आ चुके हैं और समाजवादी पार्टी गठबंधन की करारी हार हुई है, जिसके बाद अब समाजवादी पार्टी गठबंधन में ही फूट पड़ चुकी है। गठबंधन में शामिल तमाम पार्टियां अब हार का ठीकरा एक दूसरे पर फोड़ती दिखाई दे रही हैं और इसी कड़ी में समाजवादी पार्टी गठबंधन में शामिल महादल के अध्यक्ष केशव देव मौर्य का बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन तोड़ने के साफ तौर पर संकेत दे दिए हैं। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनावों में समाजवादी पार्टी की करारी हार के बाद अब कहीं न कहीं गठबंधन की गांठें खुलना शुरू हो गया है। जयंत चौधरी से लेकर अब महादल के जो अध्यक्ष हैं केशव देव मौर्य, उनके तमाम बयान सामने आ रहे हैं। कोई स्वामी प्रसाद मौर्य को हार का जिम्मेदार ठहरा रहा है तो कोई समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव की ही रणनीति पर सवाल खड़े कर रहा है। और इसी कड़ी में महादल के अध्यक्ष केशव देव मौर्य ने ये साफ तौर पर कहा है कि अगर गठबंधन में उन्हें अहमियत नहीं मिली तो किसी और दल के साथ जाने पर वो विचार करेंगे, यानी वो अब समाजवादी पार्टी गठबंधन का हिस्सा नहीं होंगे। ये साफ तौर पर संकेत जो हैं वो केशव देव मौर्य की ओर से दिए गए हैं। आपको ये बता दें कि उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनावों के जो नतीजे सामने आए हैं उसमें बीजेपी ने प्रचंड जीत हासिल की है। एक बार फिर बीजेपी सत्ता पर काबिज होगी। 273 सीटें 403 विधानसभा सीटों में से बीजेपी ने हासिल की है, तो वहीं समाजवादी पार्टी को 111 सीटें मिली हैं। बाकी आरएलडी और साथ ही राजभर की पार्टी के खाते में कुछ सीटें गई हैं। तो इस तरीके से करारी हार कह सकते हैं कि समाजवादी पार्टी की हुई है। वहीं जिस तरीके से वाहन दल के अध्यक्ष केशव देव मौर्य के बयान लगातार सामने आ रहे हैं, उन्होंने हार के बाद स्वामी प्रसाद मौर्य पर ठीकरा फोड़ा था। उन्होंने कहा था कि स्वामी प्रसाद मौर्य जब समाजवादी पार्टी में शामिल हुए तो उसके बाद समाजवादी पार्टी ने यह सोचा था कि स्वामी प्रसाद मौर्य के चेहरे पर वो तमाम सीटें जीत लेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया और उनके महादल जो पार्टी है उसका कम इस्तेमाल किया गया। ये भी केशव देव मौर्य की ओर से बड़ा बयान दिया गया था। उन्होंने कहा कि उन्हें गठबंधन में सम्मान नहीं मिला है और महज 2 सीटें उन्हें इन चुनावों में लड़ने के लिए दी गई। वहीं रालोद और अपना दल कमेरावादी को उनसे अधिक सीटें दी गई। मौर्य ने यह भी कहा है कि अगर आगे तवज्जो नहीं दी गई तो वो किसी और के साथ जाने पर भी विचार करेंगे। यानी साफ तौर पर अपना रुख स्पष्ट कर दिया है कि अगर सपा गठबंधन में उन्हें अहमियत नहीं दी गई तो वो किसी और पार्टी में शामिल हो सकते हैं। वो हो सकता है कि बीजेपी के साथ गठबंधन कर ले, क्योंकि बीजेपी अब सत्ता पर काबिज हो चुकी है और 2024 लोकसभा चुनावों की तैयारियों में भी जुट गई है। तो ये बयान अपने आप में केशव देव मौर्य का बेहद अहम है, लेकिन इतना तय है कि समाजवादी पार्टी गठबंधन में इस हार के बाद फूट पड़ चुकी है। लगातार जो तमाम नेता हैं वो एक दूसरे पर हार का ठीकरा फोड़ रहे हैं। कोई गठबंधन पर ही सवाल खड़े कर रहा है और लगातार केशव देव मौर्य इस बात पर सवाल उठा रहे हैं कि उनके दल का इस्तेमाल ही इन चुनावों में नहीं किया गया। उन्होंने कहा कि सिर्फ स्वामी प्रसाद मौर्य के चेहरे पर भरोसा कर लिया गया, उन नेताओं पर भरोसा कर लिया गया जो बीजेपी से समाजवादी पार्टी में शामिल हुए थे। यहां तक भी केशव देव मौर्य की ओर से कहा गया था कि दरअसल ये बीजेपी की एक सोची समझी रणनीति है कि स्वामी प्रसाद मौर्य को समाजवादी पार्टी में शामिल किया गया है। ये भी उनकी तरफ से बयान दिया गया था। तो इस तरीके से लगातार वो इस हार को लेकर न सिर्फ समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव की जो रणनीति थी चुनावों को लेकर उस पर सवाल खड़ा कर रहे हैं, बल्कि स्वामी प्रसाद मौर्य पर भी वो लगातार हमलावर है। आपको बता दें, स्वामी प्रसाद मौर्य जो कि फाजिलनगर विधानसभा सीट से चुनाव लड़े थे, लेकिन उन्हें वहां से भी हार का मुंह देखना पड़ा और चुनावों से ठीक पहले स्वामी प्रसाद मौर्य बीजेपी से समाजवादी पार्टी में शामिल हुए थे। लेकिन अब उन स्वामी प्रसाद मौर्य की मुश्किलें भी बढ़ी हुई हैं और इस तरीके से अब समाजवादी पार्टी गठबंधन में भी लगातार
फूट देखने को मिल रही है, जहां अखिलेश यादव अब इस गठबंधन को ही नहीं संभाल पा रहे हैं। ये तस्वीर लगातार देखने को मिल रही है। एक तरफ केशव देव मौर्य का बयान सामने आ रहा है, तो जो दूसरी तरफ राजभर की पार्टी है सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी, उसका भी बयान सामने आया है। ओम प्रकाश राजभर ने तो यहां तक चुनाव नतीजे आने के बाद कह दिया था कि उन्हें तो पहले चरण में ही ये पता चल गया था कि समाजवादी पार्टी गठबंधन की बुरी हार इन चुनावों में निश्चित है, लेकिन उसके बावजूद भी उन्होंने अपने बयानबाजी इसलिए जारी रखी क्योंकि बाकी 6 चरण के चुनाव बाकी थे और एक माहौल बनाने के लिए उन्होंने इस तरीके से बीजेपी पर वो हमलावर रहे। ये तमाम बातें बाकायदा मीडिया के सामने इस हार पर टिप्पणी करते हुए ओम प्रकाश राजभर की ओर से कही गई थी। तो कुल मिलाकर समाजवादी पार्टी में शामिल ये तमाम पार्टियां जिन्होंने समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन किया था, फिर चाहे वो आरएलडी हो, फिर चाहे वो अपना दल कमेरावादी पार्टी क्यों ना हो, या फिर सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी हो, इसके अलावा जो महान दल के अध्यक्ष हैं केशव देव मौर्य, उनकी पार्टी भी समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन करके चुनाव लड़ रही थी। तो इन तमाम पार्टियों की करारी हार कह सकते हैं कि जिस तरीके से हवा का रुख भांपकर इन्होंने ये समझा था कि समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन करने का फायदा होगा, लेकिन कहीं ना कहीं इन तमाम छोटी पार्टियों को या छोटे दलों को भारी नुकसान समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन करने के बाद हुआ है, जो चुनाव नतीजे सामने आए हैं। और यही वजह है कि अब इस तरीके से लगातार समाजवादी पार्टी गठबंधन में ये फूट देखने को मिल रही है, जहां महान दल के अध्यक्ष केशव देव मौर्य लगातार स्वामी प्रसाद मौर्य पर हमलावर हैं और उनके तरफ से साफ तौर पर यह कहा गया कि बीजेपी ने एक योजना के तहत उन्हें समाजवादी पार्टी में भेजा था और बीजेपी की इस योजना को, इस स्ट्रेटजी को समाजवादी पार्टी नहीं समझ पाई। समाजवादी पार्टी की जो चुनावी रणनीति थी वो बीजेपी के सामने कहीं नहीं टिक पाई, ये भी केशव देव मौर्य की ओर से कहा गया था। तो साफ तौर पर सवाल जो है वो जो कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं अखिलेश यादव, जो इस गठबंधन का नेतृत्व कर रहे थे, उन पर ही अब सवालिया निशान खड़ा हो रहा है और इस हार के बाद से लगातार बयान सामने आ रहे हैं। इससे पहले भी केशव देव मौर्य ने चुनाव नतीजे आने के ठीक बाद ये हार का ठीकरा समाजवादी पार्टी पर ही फोड़ दिया था। उन्हें साफ तौर पर कहा था कि समाजवादी पार्टी ने महान दल का इस्तेमाल किया है और स्वामी प्रसाद मौर्य पर उन्होंने ज्यादा भरोसा किया। बीजेपी की जो रणनीति थी ये समाजवादी पार्टी में स्वामी प्रसाद मौर्य को भेजने की, उसमें बीजेपी कामयाब हो पाई। बीजेपी की स्ट्रेटेजी हमसे बेहतर थी। ये तमाम बयान उनकी तरफ से दिए गए हैं और कहीं ना कहीं अब जो उनके सुर बदल रहे हैं उस पर सबकी निगाहें टिकी हुई हैं कि क्या अब केशव देव मौर्य अपनी पार्टी के साथ बीजेपी में शामिल होंगे, बीजेपी के साथ गठबंधन करेंगे। ये तमाम खबरें हैं जो लगातार अब कहीं ना कहीं इन तमाम बयानों के बाद सुर्खियां बटोर रही हैं। जिस तरीके से कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी के लिए ये चुनावी परिणाम बड़ा कह सकते हैं नुकसानदायक साबित हो रहे हैं, क्योंकि जहां एक तरफ तमाम पार्टियों को साथ लाकर हर एक वर्ग का वोट साधने की कोशिश समाजवादी पार्टी की ओर से की गई और सबसे बड़ा नुकसान समाजवादी पार्टी को इन चुनावों में जाति कार्ड जो समाजवादी पार्टी की ओर से खेला गया उसके तहत ही हम कह सकते हैं हुआ है, क्योंकि जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में मुस्लिम और जाट गठजोड़ बनाने की कोशिश की गई उसका खामियाजा समाजवादी पार्टी को भुगतना पड़ा। इसके अलावा अलग अलग जगहों पर उत्तर प्रदेश में अलग अलग रीजन में, चाहे हम बात बुंदेलखंड की करें, अवध की करें या फिर पूर्वांचल की करें, अलग अलग जगहों पर जिस तरीके से ये छोटे दलों के साथ गठबंधन किया गया और वहां तमाम तरीके से जाति कार्ड खेलने की कोशिश की गई, उसका बड़ा खामियाजा समाजवादी पार्टी को भुगतना पड़ा है। और अपर्णा यादव जैसी नेता जब बीजेपी में शामिल हुई तो जाहिर तौर पर समाजवादी पार्टी के लिए इससे बड़ा नुकसान कुछ और नहीं हो सकता है कि जो परिवार बीजेपी के खिलाफ
लड़ाई लड़ रहा था उसी परिवार की बहू बीजेपी में शामिल हुई और उसका बड़ा खामियाजा समाजवादी पार्टी को भुगतना पड़ा है, क्योंकि अपर्णा यादव ने गांव-गांव जाकर जो प्रचार किया और साफ तौर पर यह संदेश वहां की जनता को दिया कि तुष्टीकरण की राजनीति करने वाली समाजवादी पार्टी को मुंहतोड़ जवाब दिया जाए। यादव वोट बैंक जिसे साधने की कोशिश समाजवादी पार्टी हर चुनाव में करती है, यादव वोट बैंक जिसे समाजवादी पार्टी कहीं ना कहीं उस पर अपना रिजर्वेशन एक तरीके से रखती है, वो यादव वोट बैंक में भी आज इस बार बीजेपी सेंध लगाने में कामयाब हो पाई और उसका श्रेय जाहिर तौर पर अपर्णा यादव जैसी नेता को जाता है। तो ये तमाम चीजें हैं जो कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी के लिए इन चुनावों में बेहद नुकसानदायक साबित हुई और यही वजह है कि अब इस हार के बाद समाजवादी पार्टी गठबंधन में ये बड़ी फूट देखने को मिल रही है, जहां कहीं ना कहीं नेताओं के सुर बदल रहे हैं और केशव देव मौर्य का रुख क्या रहता है ये आने वाले वक्त में देखना होगा। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।